ये कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था। महाराज को बहुत तेज प्यास लगी है तो पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आवाज लगाइए बाबा जी, आंखें खोलो। हरे ने का अखियां खोलो बाबा पिलाई देव ठंडो नीर। हरे ने का अखियां खोलो आवाज लगाई है। सुनी नाई राजा की बानी, नाई राजा की बानी, सुनी नाई राजा की बानी, नाई राजा की बानी। ध्यान में मुनिवर सुज्ञानी, ध्यान में मुनिवर सुज्ञानी। हरे बोलन का मुख से बाबा पिलाई देव ठंडो नीर। हरे निकाय अखियां खोलो जवाब दिया है। बाबा जी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आंखें खोलो। लेकिन लोमस ऋषि भगवान के भजन में लीन है, आंखें नहीं खोली। उसी समय परीक्षित को क्रोध आ गया और एक का ठीक है बाहर रेड होंगी, हमें देख करके आंखें बंद कर ली तूने। अरे तू एक महात्मा है और मैं एक राजा हूं, भला मुझे क्या चाहिए तुझसे? और हमें देख करके तुमने आंखें बंद कर ली। चलो ठीक है। भगवत श्रोताओं, एक मरा हुआ सर्प महाराज ने धनुष से उठाया और लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया। वहां से अपने घर के लिए चले आए और जैसे ही मुकुट उतार के नीचे रखा तो आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। और इधर लोमस ऋषि के जो पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने यह सुना कि दिल्ली का राजा हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। कमंडल उठाया और जाकर के अपने पिताजी को देखा है, क्रोध में आ गया। और ये तो आप जानते हैं सच्चा सपूत मर सकता है लेकिन अपने पिता के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता। चंदन की किरचे भली और गाड़ी भरो न काठ, सपूत ये कही भलो कपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक ही काफी होता है। पिता के अपमान को सहन नहीं किया और हाथ में कमंडल उठाया, कमंडल से जल लिया
और एक महाराज परीक्षित, हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए तुम। ये सर्प मरेगा नहीं, आज से ठीक 7वें दिन जिंदा होगा। दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ये हमारा श्राप है, श्राप है, श्राप है। और जैसे ही महाराज परीक्षित को श्राप दिया, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला और फिर एक बात कही, पिताजी आंखें खोलो। पिताजी, आपके गले में परीक्षित सर्प डाल के चला गया था, मैंने उसे श्राप दे दिया है। यही सर्प जिंदा होगा और उसे मार देगा। लोमस ऋषि कहने लगे, सरंगी ये तो तुमने बड़ा बुरा किया है बेटा, बहुत बुरा किया, क्योंकि परीक्षित जैसा राजा दुनिया में नहीं है। परीक्षित के शासन में गाय और शेर एक ही घट पे पानी पीते हैं। मेरे लाल, एक काम करो, उसे खबर भिजवा दो, 7 दिन में अपना कोई इलाज करवा लेगा। भाई खबर दियो रे पठवाई है, वो पाई है। खबर दियो रे भाई है, मैं कछु सोची उपाय है। तब भागो तुम्हारा प्रेराई है, चली देखी लाग लगाई है। जवाब दिया है, उसे खबर भिजवा दो, कोई न कोई उपाय तो जरूर ढूंढ लेंगे। तो जाकर के कुछ लोगों ने ये कहा है महाराज परीक्षित से, हे महाराज, आपको सरंगी के द्वारा श्राप लगा है और आज से 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। क्यों परीक्षित जी, कोई व्यक्ति हो उसे पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, तो उसे कुछ अच्छा लगेगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो। महाराज परीक्षित ने क्या किया? राजसी वस्त्र उतार के फेंक दिए, महात्माओं जैसे कपड़ा धारण किए और उसी समय उस श्राप को भोगने के लिए आगे को बढ़े। अपना परिवार छोड़ करके, दौलत से भरा भंडार छोड़ करके, हितू रिश्तेदार छोड़ करके आज घर से जब आगे के लिए बढ़े हैं तो नबलदे ने रास्ता घेरी, दोनों हाथ जोड़े और एक महाराज, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? भगवान, जैसे बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री बिना पति के जिंदा नहीं रहती। महाराज परीक्षित कहने लगे, नबलदे, कर्मणे बाधका रस्ते मां फलेषु चलत, मैंने बुरा कर्म किया इसलिए मुझे वैसा ही फल मिला। अब हमें जाने दो,
पत्नी को समझा करके आगे के लिए बढ़े, लेकिन भगवत श्रोताओं आज वो नवलदेव दुखी है, व्याकुल है, क्योंकि कि नारी रही पति की दीवानी, नारी रही पति की दीवानी, मानी नहीं ईश्वर की। जीवन में कष्ट उठाए, सीता जी ने राजमहल जीवन में कष्ट उठाए। अरे सोई वृक्षों के पत्तों पे, सोई वृक्षों के पत्तों पे कंदमूल फल खाए, सगे रानी 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 स्वर्ग। नवलदेव ने ये कहा, महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूं। और उसी समय पत्नी को बार बार समझाने के बाद में घर से चले हैं और गंगा जी के किनारे जाकर के पहुंचे। वहां जाकर के जहां हजारों की संख्या में संत महात्मा मौजूद हैं, और जब परीक्षित जी पहुंचे हैं महात्माओं जैसे कपड़ा धारण किए, सूत जी समझाते हैं सोनकादिक ऋषियों, वहीं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आना हुआ। और जब सुखदेव जी आए हैं तो जितने भी संत हैं सभी उठ करके खड़े हो गए और उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी वंदना गाते हैं। इधर तो अब सवाल ये है कि सुखदेव जी को इतना ज्ञान कैसे हो गया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान कैसे हुआ, इतने विद्वान कैसे बने। तो सुखदेव के जीवन के बारे में 2 मिनट देखते हैं। उससे पहले हरिनाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद कथा में सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, अरे रोनो जोनो श्याम की और बाजी रही
हमारी माताएं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। और देखो अभी कथा का दूसरा दिन है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो 2-4 दिन उसका मन नहीं लगता, और जब कोर्स शुरू हो जाता है, जब अरे हम बता रहे हैं ना, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो परिषद जी 2-4 दिन मन नहीं लगता, और जब कोर्स शुरू हो जाता है ना तो फिर उसका मन लगता है। अभी कथा में 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है, पहले दिन तो कुछ होता ही नहीं। और जब कथा का 2-1 दिन और हो जाएगा तो आपका मन अपने आप लगेगा। पीछे बैठे हैं, पीछे वालों को भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया है, पीछे भाइयों इतने सुंदर हाथ दिए हैं, तो भैया मुंह छेना खावे गुना दो बोल लीजिए। सब लोग तालियों की से पीछे आते, ऐसे सबके आते ऐसे। अरे रोनो जोनो रोनो जोनो
बाबा में और पार्वती में लड़ाई नहीं हुई। चलो चलते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं नारद, जानते हो? नारद, जिनकी कही हुई कोई भी बात रद्द न हो, परीक्षा जी वही नारद है। नारद चले और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो भोले बाबा नहीं थे, केवल पार्वती जी थी। भोले बाबा ने कहा, मैया भोले बाबा कहाँ हैं? जब नारद ने कहा तो पार्वती कहने लगी है कि नारद सुबह से गए हैं, अभी नहीं आए, बैठो। नारद को बैठा लिया। नारद ने एक बात कही, मां, भगवान शंकर अपने गर्दन में एक हार पहनते हैं। पार्वती जी कहने लगी, नारद वो तो कई हार पहनते हैं, एक हार थोड़ी है, कई पहनते हैं। नारद कहने लगे, नहीं, एक हार वो ऐसा पहनते हैं जिस हार में केवल सर ही सर है। जानती हो वो हार कहां से आया? पार्वती कहने लगी, नारद जिंदगी हो गई, हमने कभी नहीं पूछा। बोले तुम्हें कभी बताया है? बोले बताया भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। और यदि हमारी बात पर विश्वास न हो तो आज भगवान शंकर आए तो यही पूछना कि ये हार कहां से आया। वह ऐसा नारद के चले जाने के बाद में जब भगवत श्रोताओं भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आए हैं तो पार्वती ने वो ही बात पूछ ली। भोले बाबा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और अर्धांगिनी होने के नाते हर बात को पूछना मेरा कर्तव्य भी है। भगवान, आपने हमसे हर बात बताई, लेकिन ये बात क्यों छिपाई? भोले बाबा बोले, कौन सी बात? जवाब दिया, ये जो आप हार पहनते हो, एक हार ऐसा है जिसमें सर ही सर है, मुंडों का हार। ये हार कहां से आया? भोले बाबा समझ गए, इसका मतलब है घर में नारद की फेरी लग गई। पार्वती, क्या नारद आए थे? बोली हाँ, नारद आए थे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती इस हार के बारे में न पूछो, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा। पार्वती बोली, नहीं भोले बाबा, सच बताओ, ये हार कहां से आया? भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती नहीं मानती हो तो सुनो, इस हार में जितने भी सर हैं ये सब के सब तुम्हारे हैं। बोली मेरे? जवाब दिया, तुम मर जाती हो, तुम्हारा सर काट करके हम इसी हार में डाल लेते हैं और हर जन्म में तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता है। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा जितने सर हैं इतनी बार मेरा जन्म हो गया? बोले हाँ। तो भोले बाबा, मैं इतनी बार मर गई और तुम एक भी बार नहीं। बोले बाबा, तुम हमें अमर कर लो, अब मैं मरना नहीं चाहती। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम्हें अमर कथा सुननी होगी। बोली कुछ भी करो, अमर कथा सुनाओ भगवान, लेकिन मुझे अमर कर लीजिए, अब मैं मरना नहीं चाहती। बोले बाबा, भोले बाबा ठीक है, घबरा अमर कर ले। क्या हुआ? भगवान शंकर ने और अपने त्रिशूल को इशारा दिया और एक आ जाइए इस वन में आग लगा दीजिए। भगवत श्रोताओं, श्री
अमरनाथ की अमर कथा जब वहां सुनी है पार्वती, हाय उत्तराखंड में लगाया आसन बैठ गए कैलाशपति। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे हैं। श्री अमरनाथ की अमर कथा जब वहां सुनी है पार्वती, उत्तराखंड में लगाए आसन आई बैठ गए। भगवान शंकर जब कथा सुनाने लगे और पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन भोले बाबा ने एक बात कही, पार्वती बीच बीच में हुंकारा देती रहे ना। बोली ठीक है। तो जब कथा सुनाने लगे भगवान शंकर, हुआ ऐसा, और थोड़ी देर के बाद में उन्हें नींद ने लो दबाई। दोस्तों थोड़ी देर के बाद में झट नींद ने लो दबाई। हर सोई गई जब पार्वती, हर सोई गई जब पार्वती, सुनो सभा के भाई। महाराज सोई गई शिव शंकर की नारी, पार्वती की जगह में तोता हर की लीला परंपार कथा तुम सुनो, हर की महिमा परंपार कथा तुम सुनो। सुनो यारी हरे कथा तुम सुनो यारी, हरि की लीला परंपार कथा तुम सुनो। हुआ ऐसा, पार्वती की जगह पे वो तोते का बच्चा हुंकारा देने लगा। भगवान शंकर जब कथा पूरी हो गई और कथा कहने के बाद में पार्वती से कहा, पार्वती चलो अब तुम अमर हो गई, अब तुम मरोगी नहीं। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मैंने तो कथा सुनी नहीं पाई। बोली कथा सुन नहीं पाई तो हुंकारा कौन दे रहा था? हुंकारा कौन दे रहा था? पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब है कथा सुनने के बाद में अमर कोई और हो गया। चलो ठीक है, हम देखते हैं। पार्वती
माफ करना तुम अबर नहीं हो पाई क्योंकि तुमने कथा पूरी नहीं सुनी। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को इशारा दिया और एक कहा जाओ देखो भगवान की कथा सुनने के बाद में अमर कौन हो गया। तो एक तोते का बच्चा वहां से उड़ करके जब भागा है, त्रिशूल को पीछे छोड़ दिया, भोले बाबा पीछे पीछे भागे। भागवत श्रोताओं, व्यास की पत्नी छत पे खड़े होकर के झमाई ले रही थी। वो तोते का बच्चा मुंह के अंदर प्रवेश कर गया और मुंह के अंदर होके परीक्षित जी पेट में चला गया। भोले बाबा पीछे से पहुंच गए। व्यास, तुम्हारे घर में हमारा चोर छिपा है। बोले महाराज यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? झूठ बोलते हो। तुम्हारे घर में हमारा चोर है। जब ये कहा तुम्हारे घर में हमारा चोर है, व्यास कहने लगे महाराज यहाँ कोई नहीं है। तब तक व्यास की पत्नी छत से नीचे आई और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा जब मैं छत के ऊपर खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा, कि मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करके कोई पेट में चला गया। उसी समय भोले बाबा कहने लगे ठीक है, ठीक है, देखते हैं तुम कब तक बाहर नहीं आओगे, हम भी यहीं बैठे हैं। भागवत श्रोताओं, भगवान शंकर ने वही धूनी लगाई और बैठ गए। एक दो दिन नहीं, प्रमाण तो यहां तक है वर्षें हो गई बैठे बैठे। अंत में भगवान शंकर ने कहा अब देखो भैया कथा सुन के तुम अमर तो हो ही गए हो, अब एक काम करो बाहर आ जाओ। तो परीक्षित जी तोते के बच्चे ने पेट के अंदर से ही आवाज लगाई और एक कहा भोले बाबा आप हमें इस दुनिया में बुलाना चाहते हो, आप हमें इस संसार में लाना चाहते हो, तो इस संसार को निर्मोही कर दो। किसी को किसी से मोह न रहे तो हम इस संसार में आएंगे। बताया है 2 घड़ी के लिए सारे संसार को निर्मोही कर दिया, किसी को किसी से मोह नहीं रहा। उसी समय परीक्षित जी श्री सुखदेव जी अवतार धारण करते हैं और जन्म लेने के बाद में कोई बच्चा चल सकता है? चल नहीं सकता। जन्म लेने के तुरंत बाद स्वामी जी कोई बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन सुखदेव जी जन्म लेते ही चलने लगे और बोलने लगे। घर से जब बढ़े हैं आगे को तो व्यास जी पीछे पीछे दौड़े और व्यास जी ने ये कहा बेटा तुम कहां जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। एक काम करो मेरे लाल, हमारे घर में और कोई बालक नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। तो सुखदेव जी वहीं खड़े हो गए और कहने लगे आप हमारे पिता हैं, न जाने कितने जन्मों तक तुम हमारे पिता बने और न जाने कितने जन्मों में हम तुम्हारे पिता बने। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। इतने शब्द कहे जब आगे को बढ़े तो व्यास जी कहने लगे बेटा हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन तुम कहीं भी भगवान का भजन करोगे तो मैं दूर से तुम्हें देखता रहूंगा। भगवत श्रोताओं, जहां श्री सुखदेव जी बैठ करके भजन करते हैं तो व्यास जी दूर से देखते हैं
पिता जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में श्री सुखदेव जी बहुत आगे हैं। वो ही श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए महाराज परीक्षित को आए हैं। जितने भी संत महात्मा हैं सभी उठ के खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना गाते हैं। 2 मिनट हम और आप ही गाएंगे। और जब सुखदेव जी आए कि हरि की कथा सुनाने वाले हरि का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले जय हो, हरि का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हम घूम रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। घूम रहे थे वन में, अमर